छत्तीसगढ़ का नक्सल प्रभावित बीजापुर जिला और दंतेवाड़ा जिला। कल इन जिलों में जवानों को नक्सलियों की मौजूदगी की सूचना मिली थी, जिसके बाद जवानों को एंटी नक्सल ऑपरेशन पर रवाना किया गया। इस एंटी नक्सल ऑपरेशन पर डीआरजी, एसटीएफ और कोबरा के सैकड़ों जवानों को नक्सलियों की मौजूदगी वाली जगह पर भेजा गया था। बता दूं कि कल बहुत बड़ी घटना हुई थी। बड़ी घटना यह थी कि कल जवान इंद्रावती का नेशनल पार्क इलाके में जवान निकले थे सर्चिंग पर। तभी जवानों को आता देख नक्सलियों ने उन पर ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी। इस ताबड़तोड़ फायरिंग का करारा जवाब जवानों ने भी दिया। जवानों ने लगातार नक्सलियों पर भी प्रहार किए। इस मुंहतोड़ जवाब में कल जवानों ने 12 नक्सलियों को ढेर कर दिया। वहीं जवानों को भी एक बड़ा नुकसान हुआ, जिसमें जो है डीआरजी के 3 जवान इस मुठभेड़ में शहीद हो गए और 2 जवान सामान्य रूप से घायल हो गए। वहीं कल मैंने इस स्टोरी को प्रमुखता से आप लोगों तक पहुंचाया था अपने वीडियोस के माध्यम से। वहीं आज एक बड़ी अपडेट आई है। बड़ी अपडेट ये है कि आज जो है कल जो मुठभेड़ हुई थी, इस मुठभेड़ में 12 नहीं बल्कि जवानों ने 18 नक्सलियों को ढेर कर दिया था। और ये अपडेट आज आई। कल शाम तक 12 था, लेकिन आज सुबह ये जो संख्या बढ़कर के, माओवादियों के मारे जाने की संख्या बढ़कर के 18 हो गई। लगातार मैं इस जो मुठभेड़ है और जो नक्सल घटनाएं हैं उन पर मैं लगातार आपको बारीकी से अपने YouTube के माध्यम से इन वीडियोस को पहुंचा रहा हूं। तो आपको अगर हमारे जो वीडियोस हैं अगर पसंद आते हैं तो उन्हें लाइक कीजिए। और मैं गुप्तेश्वर जोशी हूं। और इसकी एक और बड़ी अपडेट है कि जो कल 18 जो नक्सली मारे गए थे, उसमें नक्सलियों के पास से अत्याधुनिक हथियार भी मिले हैं। अत्याधुनिक हथियार ये हैं जिसमें कि AK-47 है, इंसास है, राइफल है। ऐसे खतरनाक जो हथियार हैं जो जवानों को नुकसान पहुंचाने के लिए नक्सल संगठन नक्सलियों ने जो जवानों को मार करके लूटा था, ये हथियारों को जवानों ने फिर से वापस ले लिया है। वहीं आज जो 3 जवान शहीद हुए थे, उन तीनों शहीद जवानों को आज बीजापुर के शहीद वाटिका में बड़े मान सम्मान के साथ श्रद्धांजलि दी गई। इस कार्यक्रम में जनप्रतिनिधि और सैकड़ों की संख्या में पुलिस के आला अधिकारी और जवान मौजूद रहे। इस मुठभेड़ में नक्सलियों को बड़ी सफलता के रूप में जो नक्सलियों की कल जो मारे गए नक्सलियों की पहचान की गई है, उसमें से एक बड़ा नाम निकलकर सामने आया है। बड़ा नाम यह है कि जो PLGA नंबर 2 का जो लाल लड़ाका है, जिसका कमांडर था वेल्ला के ऊपर में 8 लाख का इनाम था और ये DVCM के पद पे काबिज था। बाकी जो मारे गए नक्सलियों की कल आज शिनाख्ती की जा रही है। अभी तक शिनाख्ती की जो रिपोर्ट्स है वो पुलिस के द्वारा जारी नहीं की गई है। आज इसी मुठभेड़ को लेकर के बीजापुर SP और IG जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर रहे हैं। वो क्या कह रहे हैं इसके बारे में मैं आपको आज सुनाता हूं। और बस्तर के IG क्या कह रहे हैं इस मुठभेड़ को लेकर के, इसे भी आप सुनिएगा। को जिला बीजापुर एवं दंतेवाड़ा का सीमावर्ती क्षेत्र में कचिलवार पोटेनार जंगल इलाका में प्रतिबंधित एवं गैर कानूनी सीपी माओवादी संगठन को उपस्थिति के आसूचना के आधार पर DRG बीजापुर, DRG दंतेवाड़ा, STF, कोबरा, CRPF एवं अन्य सुरक्षा बल द्वारा अभियान के लिए रवाना की गई। अभियान के दौरान कल दिनांक 3 दिसंबर को प्रातः 9 बजे से लेकर अनेक बार माओवादी एवं सुरक्षा बल के बीच में रुक कर फायरिंग हुई। फायरिंग के उपरांत इलाका का सर्चिंग में अलग अलग अवधि में अलग अलग क्षेत्र से जो कॉर्डन इलाका में जो माओवादियों का डेड बॉडी, आर्म्स एमुनिशन और अन्य सामग्री बरामद की गई। अभी फाइनल अपडेट के हिसाब से कुल 9 महिला माओवादी सहित टोटल 18 माओवादियों का डेड बॉडी सुरक्षा बल द्वारा रिकवर किए गए थे। उनमें से PLG कंपनी नंबर 2 का कमांडर बिल्ला मुडियामी है और 2 अन्य जो DVCM लेवल का कैडर्स है, 8 PPCM लेवल का कैडर्स है, 5 पार्टी सदस्यगण और 2 अन्य जो माओवादी का जिसका शिनाख्त भी करना शेष है। इस प्रकार टोटल 18 माओवादियों का डेड बॉडी रिकवर किए गए थे। और वेपन्स में 1 LMG, 4 AK-47, 4 SLR, 1 इंसास और काफ़ी अन्य 303 सिंगल शॉट राइफल्स, BGL लॉन्चर्स और मजल लोडिंग राइफल्स भी
मुठभेड़ सेल से टोटल 19 हथियार भी बरामद किए गए थे। इस मुठभेड़ के दौरान हमारा सभी बल सदस्य डीआरजी बस्तर फाइटर, एसटीएफ, कोबरा, सीआरपीएफ, तमाम अन्य सुरक्षा बल द्वारा काफी बहादुरी से माओवादियों का हमला को सामने किया। इस दौरान हमारा 3 जवान जिनका गोली लगा, उन्होंने भी बहादुरी से इस परिस्थिति को सामने करते हुए लगातार माओवादियों को मुंहतोड़ जवाब दे रहे थे। उन्हें प्राथमिक इलाज भी करके इवैक्यूएशन के लिए प्रयास किए गए थे, बट अनफॉर्चुनेटली इस दौरान तीनों हमारा जो जवान, जिसमें हेड कांस्टेबल मोहन वर्दी, आरक्षक दुकाराम और आरक्षक रमेश, तीनों का शहादत हो गए थे। उन 3 हमारे जो वीर जवानों का आज अंतिम सलामी देकर उनके पार्थिव शरीर का उनके गृहग्राम भेजा गया। उधर उनका अंतिम क्रियाक्रम अभी प्रक्रिया जारी है। इस दौरान हमारा 3 और अन्य जवान जो घायल हुआ, उनका इलाज अभी रायपुर में जारी है। उनकी स्थिति अभी खतरा से बाहर और सामान्य बताई जा रहा है। जल्दी वो स्वास्थ्य का लाभ प्राप्त करके वापस आ जाएगा। इस कार्रवाई के दौरान इंडियन एयरफोर्स का हेलीकॉप्टर्स का भी काफी सकारात्मक सहयोग रहा, ताकि तत्काल जो घायल जवान को इवैक्यूएट करके ग्राउंड जीरो से उनके इलाज के लिए रायपुर भेजा गया, ताकि उनका भी इलाज होकर अभी स्थिति बेहतर होते जा रहा है। और आसपास इलाका में भी डीआरजी बस्तर फाइटर्स, कोबरा, एसटीएफ, सीआरपीएफ के द्वारा इलाका को कॉर्डन करके लगातार अभी सर्चिंग भी की जा रही है। और प्रतिबंधित और गैर कानूनी सीपी माओवादी संगठन के पास जिस तरीके से विगत समय में सुरक्षा बल द्वारा काफी प्रभावी कार्रवाई की गई, वर्ष 2024 और 25 के विगत 23 महीने में बस्तर संभाग के अंतर्गत टोटल 469 माओवादी का डेड बॉडी रिकवर की गए थे। और लगातार उनके खिलाफ की गई कार्रवाई के परिणाम स्वरूप काफी बड़ी संख्या में माओवादी कैडर हिंसा त्याग करके समाज की मुख्य धारा में शामिल भी हो रहा है। अन्य शेष माओवादी कैडर के पास भी मात्र अभी एक ही विकल्प है, हिंसा छोड़कर समाज की मुख्य धारा में शामिल हो जाना चाहिए, अन्यथा हमारा सुरक्षा बल सक्षम है उनके खिलाफ प्रभावी कार्रवाई करने का। संपूर्ण बस्तर इलाका में जैसा हमारा सभी स्पेशल फोर्सेस है, जिसमें डीआरजी बस्तर फाइटर, एसटीएफ, कोबरा और केंद्रीय अर्धसैनिक बल जैसा सीआरपीएफ, बीएसएफ, आईटीबीपी, एसएसबी, छत्तीसगढ़ पुलिस और अन्य एजेंसी सुरक्षात्मक कारण से सभी का नाम मैं नहीं ले पा रहा है। सभी अभी एक इंटीग्रेटेड और कोऑर्डिनेटेड एफर्ट के माध्यम से लगातार कार्रवाई कर रहा है, जिसके परिणाम स्वरूप आने वाला बहुत जल्दी बस्तर संभाग के अंतर्गत माओवादी गतिविधि को पूर्ण रूप से भारत सरकार और छत्तीसगढ़ शासन की मंशा अनुरूप और क्षेत्र की जनता की जैसे इच्छा है, बहुत जल्दी इसका माओवादी गतिविधि को समाप्त करना है। उसी दिशा में लगातार हमारा कार्रवाई जारी है और निश्चित रूप से आने वाले समय में एक सकारात्मक परिणाम और परिस्थिति हमको देखने को मिलेगा। के अंतर्गत देखा जाएगा अभी वर्तमान में जैसा सेंट्रल कमेटी मेंबर्स भले हमारे इलाका में हो या सीमावर्ती इलाका में है, उनके हिसाब से जो संख्या के हिसाब से देखा जाएगा या कैडर के जो नाम के हिसाब से देखा जाएगा, जो पुलिस ब्यूरो मेंबर देवजी से लेकर जो पुलिस ब्यूरो मेंबर गणपति और सेंट्रल कमेटी मेंबर्स में संग्राम और सीमावर्ती इलाका में सेंट्रल कमेटी मेंबर्स का गणेश के और रामदेव और डीके सरसी का में पापा राव, बारसे देवा, इस प्रकार काफी गिने चुने कैडर से विशेष रह गए। उनसे भी बार बार हमारा अपील रहा, हिंसा छोड़कर अभी सही समय है, सही निर्णय लेने का, समाज की मुख्य धारा में शामिल हो जाए बेहतर होगा। नहीं तो हमारा सुरक्षा बल सक्षम है उनके खिलाफ प्रभावी कार्रवाई करके उनका यदि कोई हिंसात्मक रास्ता चुनेगा, यदि कोई हिंसात्मक गतिविधि का अंजाम देने की उनकी कोशिश रहेगा, मुंह तोड़ जवाब देने की हमारा सुरक्षा बल तत्पर और सक्षम है। अभी तक जो 18 में से 16 माओवादियों की शनाख्ती होगी, जिसमें 3 डीवीसीएम और 8 पीपीसीएम और 5 पार्टी मेंबर्स के हिसाब से उनके ऊपर 1 करोड़ 30 लाख का इनाम अभी खुला भी प्राथमिक आंकलन के हिसाब से आ रहा है। अन्य 2 माओवादी कैडर का भी शनाख्ती जैसा कंप्लीट हो जाएगा, उसके हिसाब से टोटल उनके ऊपर घोषित इनाम का डिटेल्स प्रस्तुत करेगा। जो माओवादी कैडर उपस्थिति का सूचना के आधार पर हमारा टीम्स रवाना हुई उस इलाका में। उसके बाद मुठभेड़ के पश्चात 18 माओवादियों का डेड बॉडी रिकवर की गए थे और जैसा आसपास इलाके में अभी भी हमारा टीम्स कॉर्डन करके सर्च कर रहा है। जैसा जैसा परिस्थिति आगे बढ़ेगा फिर यह जानकारी मिलेगी उसका हम शेयर करेंगे। भारत सरकार और छत्तीसगढ़ शासन की मंशा अनुरूप, क्षेत्र की जनता के इच्छा अनुरूप बस्तर संभाग के अंतर्गत माओवादियों के विरुद्ध लगातार सुरक्षा बल द्वारा प्रभावी कार्रवाई करते आ रहे हैं। इसी क्रम में कल दिनांक 3 दिसंबर को जिला बीजापुर एवं दंतेवाड़ा का सीमावर्ती पुटेनार क्षेत्र में जो माओवादियों की उपस्थिति का आसूचना का आधार पर डीआरजी बीजापुर, डीआरजी दंतेवाड़ा, एसटीएफ, कोबरा, सीआरपीएफ की संयुक्त टीम अभियान के लिए रवाना हुई। अभियान के दौरान कल प्रातः 9 बजे से लेकर अनेक बार माओवादी एवं सुरक्षा बल के बीच में रुक रुक कर फायरिंग हुई। फायरिंग के उपरांत
इलाका कर सर्चिंग के दौरान अलग अलग अवधि में अलग अलग संख्या में माओवादियों का डेड बॉडी रिकवर की गई। लगातार कल शाम रात तक भी सर्चिंग ऑपरेशन और आज 4 तारीख पुनः भी सर्चिंग अभियान प्रारंभ कर अभी तक लगातार आसपास इलाका में कॉम्बिंग सर्चिंग जारी है। अभी तक अपडेट है, टोटल 18 माओवादियों का डेड बॉडी मुठभेड़ स्थल से रिकवर किए गए थे। उसमें डीवीसीएम और पीएलजी कंपनी नंबर 2 का कमांडर बिल्ला मोडियामी और अन्य माओवादी कैडर का जानकारी भी प्राप्त हो रहा है। शेष माओवादी कैडर का भी शिनाख्ती कार्रवाई थोड़ी देर पश्चात कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद फिर डिटेल जानकारी प्रस्तुत की जाएगी। मुठभेड़ स्थल से LMG, SLR, इंसास, AK-47, 303 जैसा काफी बड़ी संख्या में ग्रेडेड वेपन्स भी ऑटोमेटिक सेमी ऑटोमेटिक वेपन्स सुरक्षा बल द्वारा बरामद की गई हैं। इस मुठभेड़ लगभग 12 घंटे से लगातार काफी हेवी फायरिंग के बीच में चलते रहा। हमारा सभी बल सदस्य बहुत बहादुरी से इस मुठभेड़ को सामने किया, माओवादियों का हमला का मुंहतोड़ जवाब दिया। इस कार्रवाई के दौरान हमारा 3 जो बहादुर जवान DRG बीजापुर का हेड कांस्टेबल मोहन बढ़ती है, कांस्टेबल दुकाराम गोंदे है और एक DRG बल सदस्य रमेश सोडी। इस प्रकार हमारा 3 जो बहादुर जवान जो माओवादियों का काफी बहादुरी से मुकाबला किया, बट अनफॉर्चुनेटली उनका शहादत होगी। उनका तीनों शहीद जवान का आज 4 दिसंबर को बीजापुर पुलिस लाइन में उनकी अंतिम सलामी जनप्रतिनिधिगण, वरिष्ठ अधिकारीगण, परिजन और समाज के लोग की उपस्थिति में की गई। और तीनों जो हमारा शहीद जवान का पार्थिव शरीर उनका ग्राम के लिए रवाना किए गए थे। इस मुठभेड़ में हमारा 2 और जवान घायल हुआ, दोनों घायल का भी स्थिति खतरा से बाहर है और उनका समय पर इवैक्यूएशन करके एयरलिफ्ट किए गए थे। उनका भी इलाज रायपुर में जारी है। डॉक्टर के अनुसार दोनों हमारे घायल जवान खतरा से बाहर और एक और अन्य जवान जिनका कार्रवाई के दौरान पैर में स्प्रेन हुआ उसको भी रेफर किए गए थे। उनका स्थिति भी अभी खतरे से बाहर और सामान्य है। इस प्रकार सभी घायल जवानों का अभी समय टाइमली इवैक्यूएशन करने से उनका ट्रीटमेंट अभी लगातार जारी है। आसपास इलाके में अभी भी सर्चिंग अभियान जारी है। इस मुठभेड़ में टोटल 18 माओवादी का डेड बॉडी, जिसमें डीवीसीएम और पीएलजी कंपनी नंबर 2 का कमांडर बिल्ला मोडियम और अन्य जो माओवादी का भी शिनाख्ती कार्रवाई जारी है। शाम को 3 बजे के आसपास जो इस अभियान संबंधित और विस्तार से जो डिटेल है और आप सब लोग के माध्यम से जनता को उपलब्ध कराया जाएगा, क्योंकि अभी टीम्स आसपास इलाके में अभी भी सर्चिंग कर रहा है और टीम को सुरक्षित कैंप तक वापस आने के पश्चात शाम को 3 बजे के आसपास इस मुठभेड़ संबंधित और विस्तार से जानकारी जो माओवादी का तब तक शिनाख्ती हो जाएगा और वेपन्स की संख्या और इसमें पुरुष माओवादी कितना संख्या, महिला माओवादी की कितना संख्या और अन्य विस्तार से जो डिटेल शाम को 3 बजे आप सब लोग को उपलब्ध कराया जाएगा। ऐसे ही मैं लगातार छत्तीसगढ़ और बस्तर की संस्कृति, परंपरा और नक्सल घटनाओं पर और जो भ्रष्टाचार के जो मुद्दे हैं, इन मुद्दों पर भी मैं बारीकी से रिपोर्ट्स करने की कोशिश करता हूं। तो आपको अगर हमारे चैनल पसंद आता है तो हमारा चैनल द बस्तर पोस्ट को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए और मेरे वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।